गया। प्रायद्वीपीय नदी अपवाह था। जैसे है लूनी, साबरमती, माटी, अदा, तापी, भरतपूषा, दा, अरब सागर में गिरने वाली ये सब नदी। कैस्पियन वाली नदी। स्वर्णरेखा, महानदी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। हो गया। लिखिए लूनी, लूनी नदी। कहां से निकलती है? उद्गम, राजस्थान का अजमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का अजमेर जिला। राजस्थान का अजमेर डिस्ट्रिक्ट। कहां गिरती है? रन ऑफ कच्छ में समा जाती है। ये रन ऑफ कच्छ, ये कच्छ का दलदल है जिसमें समा जाती है। कच्छ के दलदल में समा जाती है।
कक्ष के दलदल में समा जाती है। कौन सी नदी? लूनी। इसे राजस्थान की गंगा कहते हैं। राजस्थान की गंगा कहते हैं। हो गया? ठीक। अगली आ जाइए, साबरमती। साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। कौन सा जिला? उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहां गिर जाती है? ये देखो, अरब सागर का है खाड़ी, जिसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर के खंभात के खाड़ी में गिरती है। बताओ, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? लिख लो, अहमदाबाद इसी नदी के किनारे है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे है। अगला, माही नदी। माही। मध्य प्रदेश की एक झील है जिसका नाम है मेहद। तो मध्य प्रदेश की मेहद झील से निकलती है। मध्य प्रदेश की मेहद झील से निकलती है। कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिरती है। हो गया? कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ये कर्क रेखा को, मतलब कर्क रेखा को कौन कट कर रहा है? 2 बार माही। मकर को लिम्पोपो नदी है अफ्रीका की। विषुवत को कांगो नदी, या इसी का दूसरा नाम है जायरे नदी। कर्क, मकर, विषुवत। ये दोनों नदियां अफ्रीका की नदियां हैं। कर्क रेखा को कौन कट कर रहा है 2 बार? माही। मकर रेखा को लिम्पोपो, विषुवत रेखा को कांगो।
अगला नर्मदा नदी, यह उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करती है। उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करती है। हो गया। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, लिख लिए। कहां से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। तो लिखो, यह सतपुड़ा के भाग, सतपुड़ा के भाग मैकाल की ऊंची चोटी अमरकंटक, की ऊंची चोटी अमरकंटक, की ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक से निकलती है। तथा भ्रंश घाटी में बहते हुए, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहते हुए भ्रंश घाटी में बहते हुए ये अरब वो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एक मिनट, भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख, इसका निर्माण कर रही है, एस्चुरी का। देखिए, एक नदी जब पर्वत से उतरती है, मैदान पे उतरती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाएगी तो लहराना चालू करेगी। स्पीड बहुत कम हो जाएगी क्योंकि ढाल तो है नहीं, तो नदी अपने मुहाने पर अवसाद जमा करने लगती है। क्या? सेडिमेंट जमा करने लगती है। और क्या करती है? छोटी छोटी नालिकाएं बनाकर समुद्र में गिरती है। बात समझ गए? ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र साहब डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन लेकिन नदी को मिल जाए ढाल। क्या मिल जाए? ये ढाल मिल गया। कैसे? यहां से नदी उतरी, यूं जा रही थी, ढाल मिल गया, बहुत तेजी से जाके कहां मतलब चली जाएगी? समुद्र में। कहां गिर जाएगी? तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ऐसा आपको पता चलेगा कि समुद्र का पानी एंट्री किया है अंदर कि नदी इसके अंदर एंट्री की है। मतलब सीधे क्या है, नदी आई सीधे सीधे समुद्र में चली गई। तो साहब ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसको कहते हैं एस्चुरी। क्या
क्या कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, डेल्टा। यहां देखो समुद्र का पानी, मतलब इस समुद्र में जाकर गिर रही है छोटी छोटी नालिकाएं बनाकर। यहां छोटी छोटी नालिकाएं नहीं बनाई, सीधे समुद्र के अंदर चली गई। तो ये क्या है, एस्चुरी। और ये चूंकि भ्रंश घाटी में जमीन के धंसने के कारण चल रही है, यही कारण है ये ढाल में बहती है। नदियां कौन सी तेज हो जाएंगी, किनकी स्पीड ज्यादा होगी, जो ढाल में बहेंगी। और चूंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए इसका बहुत तेजी से स्पीड रहता है, और ये सीधे कहां जाके गिर जाती है, समुद्र में। ये इस तरह वितरिकाओं में बढ़ती नहीं है। तो ये क्या बना रही है, एस्चुरी बना। ठीक, नर्मदा हो गया, तापी, तापी नदी, तापी रिवर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश का जिला है एक बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कौन सी नदी, नर्मदा की तरह, नर्मदा की तरह भ्रंश घाटी में बहते हुए भ्रंश घाटी में बहते हुए ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी का क्या मतलब होता है, जमीन के धंसने के कारण जो घाटी बनती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा तापी दोनों नदियां किसमें बह रही हैं, भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में। समझ में आ गया। अगली नदी, भरत पूजा व पेरियार एक साथ लिखो, भरत पूजा पेरियार एक साथ लिखिए। भरत पूजा पेरियार एक साथ। ये पश्चिमी घाट है, यहां आपका पूर्वी घाट है। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है, एक का नाम है भरत पूजा और दूसरे का नाम क्या है, ये है पेरियार, और ये क्या है, भरत पूजा। ये जो पेरियार नदी है यहां पर एक झील में गिर जाती है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। क्या नाम है, तो लिखो। दोनों नदियां, ये देखो जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलता है उसी को हम नीलगिरी कहते हैं। ये दोनों नदियां नीलगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। ये दोनों नदियों का उद्गम नीलगिरी की पहाड़ी है। जिसमें भरत पूजा नदी नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं, जिसमें भरत पूजा नदी अरब सागर की ओर चली जाती है। वह पेरियार नदी पेरियार नदी वेम्बनाड झील में गिर जाती है, वेम्बनाड झील में गिर जाती है। पेरियार नदी
वेम्बनाड झील में गिर जाती है। यह दोनों नदियां केरल की प्रमुख नदियां हैं। एक डैम है मुल्ला पेरियार, जो हाल ही में चर्चा के विषय में बना हुआ है। मुल्ला पेरियार डैम असल में ये है तो केरल में, लेकिन तमिलनाडु वाले इसका लाभ उठाते हैं। ये समझौता बहुत पहले हो गया था कि ये केरल के इडुक्की जिले में है। तमिलनाडु इससे खरीदा था कुछ पैसों में कि साहब ये हमें दे दो। मतलब इसका जो पानी है मुल्ला पेरियार डैम का, वो तमिलनाडु का मदुरई जिला यूज करेगा। सुर्खियों में इसलिए है कि केरल का कोई आदमी गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है इसमें 145 फीट पानी भरता है। अगर इतना पानी भरा जाएगा तो हो, क्योंकि ये चूंकि डैम बहुत पुराना हो चुका है, ये डैम टूट जाएगा, केरल के इडुक्की जिले में बाढ़ आ सकता है। इससे समझ गए? तमिलनाडु वाले कह रहे हैं अगर 145 फीट पानी भरा नहीं गया तो हमारा मदुरई जिला पानी क्या पिएगा। सिंचाई में मतलब जो सिंचाई यहां से होती थी वो नहीं हो पाएगी। विवाद बना हुआ है केरल तमिलनाडु में। सुप्रीम कोर्ट माथा पकड़े बैठा हुआ है, क्या किया जाए। तो मतलब कुल मिलाकर क्या होगा, इसका फिर से मरम्मत किया जाएगा। पूछा जा सकता है मुल्ला पेरियार डैम कहां है, तो यही पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी के द्वारा इस पर मतलब इसमें पानी जाता है, जो कि केरल राज्य में है। हो गया, आगे बढ़े। ये भरतपुझा पेरियार प्रमुख नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई कंप्लीट। एक बार जल्दी से रिवाइज करिए। चलिए बताइए, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच विभाजक रेखा का काम कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं? नर्मदा व तापी। कर्क रेखा को 2 बार कट करने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। मकर रेखा को और विषुवत रेखा को कांगो। कांगो का दूसरा नाम जायरे। ठीक। राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट साबरमती। कौन सी 2 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं? एस्चुरी कौन बनाती हैं? कौन सी नदी अरब सागर की ओर तो जाती है लेकिन उसमें गिरती नहीं है? पेरियार। और साथ में लूनी। भरतपुझा तो जा ही रही है। लूनी नदी और कौन सी? पेरियार।
हो गया। अमरकंटक से दो नदियां कौन सी निकलती हैं? सोन उत्तर में चली जाती है, गंगा में मिलती है, और नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है। समझ में आया? नर्मदा किस तरफ जाती है? पश्चिम की तरफ। नर्मदा किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? भाई भ्रंश घाटी है, तो इधर भी पर्वत इधर भी पर्वत, बीच में गड्ढे में प्रवाहित हो रही है। तो बताइए दो पर्वत कौन से हैं? सतपुड़ा और विंध्यन। ये जो नर्मदा नदी है, नीचे कौन है नर्मदा के? हाँ, देखिए, नहीं, नदी की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपकी नर्मदा नदी है उसके ऊपर की ओर, उत्तर की ओर एक पर्वत है, और दक्षिण में भी पर्वत होगा, तभी तो वो भ्रंश घाटी में बह रही है। तो उत्तर में है विंध्यन और दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन और दक्षिण में कौन? क्लियर हुआ? ठीक है, तापी नदी के उत्तर में कौन? बताओ, नर्मदा के जो दक्षिण में है वही तापी के उत्तर में होगा, सतपुड़ा। तापी के दक्षिण में कौन? अजंता, अजंता की पहाड़ी। चलो बताओ, नर्मदा किन दो पर्वतों के बीच? शांत रहो, जिससे पूछे। ऊपर में कौन? नर्मदा के उत्तर में विंध्यन, नर्मदा के उत्तर में और नर्मदा के दक्षिण में। क्लियर हुआ? तापी नदी के उत्तर में कौन? जो देखो भाई, उसमें तापी के ऊपर उत्तर में कौन? सतपुड़ा। और तापी के दक्षिण में अजंता। समझ गए? यही कारण है ये किसमें बहती है? हंस घाटी में। चलिए आप बताइए। इधर देखिए, इधर नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? सतपुड़ा और विंध्यन उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में, और सतपुड़ा दक्षिण में। ठीक है, चलिए आप बताइए। तापी नदी। क्लियर हो गया ना? लिखिए, स्वर्ण रेखा। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। लिखिए, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उड़ीसा के उत्कल तट, उड़ीसा का कौन सा? उत्कल तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा के उत्कल तट पर बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। इस नदी की बेसिन, इस नदी की द्रोणी कोल प्रोडक्शन, कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। बेसिन जिस नदी जिस क्षेत्र में बह रही है वो आसपास का क्षेत्र। इस नदी की द्रोणी कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। हो गया? कोल प्रोडक्शन के लिए कौन जाना जाता है? स्वर्ण रेखा। आ जाइए, महानदी। महानदी। महानदी की खास बात बताओ, कहां से निकलती है?
ये निकलती है कहां से? छत्तीसगढ़। सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला। हाँ, धमतरी जिला है, सिहावा पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहां से ये निकलती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र है। तो इसका उद्गम स्थल यही है। छत्तीसगढ़, सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला। मुहाना कहां है? उड़ीसा का उत्तरी सरकार तट। लिख लीजिए, उड़ीसा का उत्तरी सरकार तट मुहाना है इसका, जहां पर ये गिरती है। उड़ीसा का उत्तरी सरकार तट हमने बताए होंगे। उड़ीसा का उत्तरी सरकार तट। हो गया? ठीक, लिख लीजिए, हीराकुंड व टिकरापारा दो परियोजनाएं हैं। हीराकुंड व टिकरापारा। हीराकुंड व टिकरापारा दो प्रोजेक्ट हैं। अगला लिखिए, गोदावरी। गोदावरी नदी। हाँ, लिखिए, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है। एक मिनट, एक मिनट, गोदावरी है ना? लिखिए, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तथा यह आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश के तट पर कहां गिर जाती है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी में आती है। चौदह 65 इसकी लंबाई है, 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हो गया? इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है व वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा व वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये भी है। और कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है।
हाँ, दक्षिण भारत की गंगा व वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है इसको। दक्षिण भारत की गंगा व वृद्ध गंगा। हो गया। लिखिए, वेन गंगा, पेन गंगा, मंजरा, पूर्णा इसकी सहायक नदियां हैं। वेन गंगा, पेन गंगा, मंजरा व पूर्णा इसकी सहायक नदियां बताओ। हम्म, हो गया। अगला, कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 1402 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नागार्जुन सागर डैम परियोजना इसी नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम परियोजना इसी नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम परियोजना किस नदी पर? भीमा, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूध गंगा सहायक नदियां हैं। हो गया। लास्ट, कावेरी नदी। कावेरी नदी कावेरी नदी कहां से निकलती है? लिख लीजिए, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये नदी इस तरीके से चलती है। कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है।
तो ये जो कावेरी जल विवाद है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, ये तीन राज्यों के बीच में यही कारण है। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, वह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, लिखो, वह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, वह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हो गया। कावेरी जल विवाद इन तीन राज्यों के बीच रहता है। कावेरी जल विवाद इन तीन राज्यों के बीच में रहता है। कौन कौन से तीन राज्य हैं? कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। दक्षिण भारत की नदियों में यह सदा नीरा नदी का उदाहरण है। दक्षिण भारत की नदियों में यह सदा नीरा नदी का उदाहरण है। ये आपके नदियां कंप्लीट हो गई। जल्दी से रिवाइज करो बे आप, बंगाल में गिरने वाली नदियां। अच्छा, ये कावेरी को भी लिख लेना ब्रैकेट में, इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, एक कोई आएगा, गोदावरी या कावेरी। दक्षिण भारत लिख लो या दक्षिण की गंगा भी लिख लो, कोई हो। बताओ, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी नदी महाबलेश्वर से कौन निकलता है? कृष्णा। और त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्यंबक महाबलेश्वर कहां है? कहां पर है? गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी। और कृष्णा कहां से निकल रही है? हीराकुंड परियोजना किस पर है? और टिकरापारा महानदी, याद रखिए। कौन सी दक्षिण भारत की नदी है जो कि सदा नीरा है, हमेशा प्रवाहित होती है? कावेरी नदी। उत्तर भारत व दक्षिण भारत को बांटने वाली नदी कौन सी है? दो नदियां कौन सा एस्चुरी बनाती हैं प्रमुख? भ्रंश घाटी में कौन सी बहती हैं? नर्मदा व ताप्ती। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। नागार्जुन डैम किस पर है? ठीक। पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा, पेन गंगा। ये अंतर याद रखना, ठीक है। तो नदियां हो गई कंप्लीट। झीलें हेडिंग डाल दीजिए, अगली क्लास में इसको करवाएंगे। चलिए, अभी थोड़ा सा समय बचा है, 4 मिनट। देखिए, झीलों की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी झील ऐसी है
जो भारत में लैगून झील का उदाहरण है। कौन सी झील? लैगून झील। तो लैगून झील का मतलब क्या होता है? लैगून झील का मतलब यह होता है समुद्र का पानी किसी भी तरीके से स्थलीय भाग पर आकर क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैगून। इसका उदाहरण कौन कौन सी है? चिल्का। कहां पर है बताओ? उड़ीसा। अगला कौन सा है? ठीक है। कहां है? आंध्र प्रदेश। अगला बताओ, वेम्बनाड कहां है? केरल। और अष्टमुदी भी कहां है? केरल। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा, बताइए, भारत में कौन सी ऐसी झील है जो ज्वालामुखी से निर्मित या उल्का पिंड के टकराने से बनी है? तो क्या बताओगे? उल्का पिंड टकराने से, तो क्या बताओगे? लोनार। कहां है ये? महाराष्ट्र। ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड। कहां है? केरल। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बड़ी और खारे पानी की झील, तो चिल्का है। कहां है? उड़ीसा। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? खारा पानी, तो क्या बताओगे? सांभर। ये कहां है? राजस्थान। ऐसी झीलों को, अच्छा, ये तो हो गया। मरुस्थल में स्थित झील को किस नाम से जाना जाता है? प्लाया, ये नाम है, याद रखना। एग्जाम्पल इसका क्या है? सांभर, डीडवाना, पचपदरा, ये एग्जाम्पल है। मरुस्थल में उपस्थित झील किस नाम से जाना जाता है? प्लाया। हो गया। अभी कुछ और झीलें हैं जिनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, जैसे लोकटक है मणिपुर की, इसके बारे में, जैसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहां तैरता हुआ, ये सब अभी अगली क्लास में।